नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी जगह चलते हैं जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर थोड़ी धुंधली सी हो जाती है। ये जगह है भारत के पवित्र शहर वाराणसी में। जरा सोचिए, क्या हो अगर मौत एक अंत ना हो, बल्कि एक दरवाजा हो, एक गेटवे। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर वाराणसी के एक घाट पर यह सिर्फ कोई सोच नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मणिकर्णिका घाट की। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, महाश्मशान, मतलब महान शमशान भूमि। अब देखिए, नाम सुनने में जितना गंभीर लगता है ना, इसके पीछे का जो विश्वास है वो उतना ही गहरा है। यहाँ एक बहुत ही अनोखी मान्यता है। लोगों का मानना है कि गंगा के इस घास किनारे पर जिसका भी अंतिम संस्कार होता है उसे मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी। पर सवाल ये है कि आखिर इस एक जगह में ऐसा क्या खास है, ये इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है? तो इस घाट की पवित्रता का राज इसकी पौराणिक कहानियों में छिपा है। चलिए जरा इन कहानियों की परतों को खोलते हैं, जो इस जगह को इतना दिव्य बनाती हैं। देखिए, इस घाट के नाम के पीछे ना दो बहुत ही दिलचस्प कथाएं जुड़ी हुई हैं। पहली कहानी है देवी सती की। कहा जाता है कि उनका कुंडल यहाँ गिरा था, जिससे ये जगह एक शक्तिशाली शक्तिपीठ बन गई। और दूसरी कहानी भगवान विष्णु से जुड़ी है, जिनके कुंडल की मणि यहाँ एक कुंड में गिर गई थी। मतलब दोनों ही कहानियां इस जगह को एक दिव्य ऊर्जा से जोड़ती हैं। और हाँ, जो पहली कहानी में शक्तिपीठ का जिक्र आया, वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शक्तिपीठ उन जगहों को कहते हैं जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। ऐसी जगहें दिव्य स्त्री ऊर्जा का केंद्र मानी जाती हैं और इसीलिए बहुत ज्यादा पवित्र होती हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये जगह पवित्र क्यों है, लेकिन यहाँ मोक्ष का वादा पूरा कैसे होता है? मतलब इसका प्रोसेस क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। तो सबसे पहले उस समस्या को समझना होगा जिससे छुटकारा पाना है। हिंदू दर्शन में इसे कहते हैं संसार, यानी जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म लेने का ये कभी न खत्म होने वाला चक्र। और इस समस्या का समाधान है मोक्ष, इस चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाना। ये आत्मा की वो अवस्था है जहां वो परम शांति पाती है और परमात्मा से मिल जाती है। और मणिकर्णिका घाट ठीक इसी मोक्ष का वादा करता है। लेकिन मणिकर्णिका में मोक्ष सिर्फ वहां होने भर से नहीं मिलता, ये एक पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहली चीज है वहां की शाश्वत अग्नि, एक ऐसी पवित्र आग जो कहते हैं सदियों से लगातार जल रही है, जो जीवन मृत्यु के न टूटने वाले सिलसिले का प्रतीक है। फिर आता है तारक मंत्र, एक पवित्र मंत्र जिसे मृत व्यक्ति के कान में बोला जाता है ताकि आत्मा को सही रास्ता मिले। और ये सब कुछ होता है भगवान शिव की देखरेख में, जिन्हें इस पूरी प्रक्रिया का स्वामी माना जाता है। अब ये जो विश्वास है, ये सिर्फ कहानियों या मिथकों में नहीं है। इसका एक लंबा और ठोस, मतलब पत्थरों में लिखा हुआ इतिहास भी है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस घाट का जिक्र 5वीं सदी के गुप्त शिलालेखों तक में मिलता है। सोचिए कितना पुराना है। फिर 1303 में यहाँ पहली बार पत्थर की सीढ़ियां बनी और 18वीं सदी में तो बाजीराव पेशवा और इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर जैसे बड़े शासकों ने इसका फिर से निर्माण करवाया, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया। तो ये सारी कहानियां, ये रीति रिवाज और ये सदियों पुराना इतिहास, ये सब मिलकर हमें एक बहुत ही गहरे दर्शन की तरफ ले जाते हैं। और वो पूरा दर्शन शायद इस एक लाइन में सिमट जाता है: मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। यही इस जगह की सबसे बड़ी और अनोखी बात है। मणिकर्णिका घाट पर जीवन की सच्चाई को, मतलब कि जीवन हमेशा नहीं रहता, इसे खुले तौर पर स्वीकार किया जाता है। और इसी वजह से ये सिर्फ एक मृत्यु का स्थान नहीं रहता, ये श्रद्धा, अनुष्ठान और एक गहरी आध्यात्मिक उम्मीद का केंद्र बन जाता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक संस्कृति मौत को एक डरावने अंत की तरह नहीं, बल्कि एक पवित्र सफर के रूप में देख सकती है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, एक ऐसी जगह जो मौत को इतने खुले दिल से अपनाती है, वो हमें जिंदगी के मायने के बारे में क्या सिखाती है? सोचने वाली बात है ना?